दोस्तों, मैं इकबाल सर आपका अपने टैलेंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे। तो जैसा कि हम लोग ग्रामर का सेकेंड पार्ट पढ़ चुके थे, आज हम ग्रामर का थर्ड पार्ट लेकर आए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए होंगे वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे। तो आज हम एकदम बेसिक ग्रामर का तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में बेटा? काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनकी डिफिनीशन क्या होती है, कहाँ पर यूज किए जाते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे और हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। तो जैसा कि हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब काइंड्स माने प्रकार, ऑफ सेंटेंस मतलब हो जाएगा बेटा वाक्य। वाक्य के प्रकार क्या होता है बेटा? वाक्य के प्रकार। अब ध्यान देंगे, वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इसकी अगर हम बात करेंगे तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। क्या बेटा? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 5 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 5 प्रकार के होते हैं। और वो वाक्य जो है वो है क्या क्या? एक्चुअली में हम जानेंगे जो 5 प्रकार के वाक्य होते हैं वो हैं क्या क्या। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो देखते हैं कि हमारा सबसे पहले हो जाता है असर्टिव सेंटेंस। क्या हो जाता है बेटा? असर्टिव सेंटेंस। क्या हो जाता है बेटा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं बेटा? साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी में अर्थ हो जाता है साधारण वाक्य। आगे हम देखते हैं और हम देखेंगे दूसरा क्या आ जाता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आ जाता है बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं हम बेटा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य। आगे हम देखते हैं तो तीसरा नंबर हमारा आ जाता है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या आ जाता है बेटा? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब हो जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। क्या हो जाता है बेटा? आज्ञा सूचक वाक्य। और चौथे की बात करते हैं तो चौथे नंबर पे आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब हो जाता है विस्मय सूचक वाक्य। क्या हो जाता है बेटा? विस्मय सूचक वाक्य। और हम यही 5वें नंबर की बात करते हैं तो 5वां नंबर आ जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या आ जाता है बेटा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब हो जाता है इच्छा सूचक वाक्य। क्या हो जाता है बेटा? इच्छा सूचक वाक्य। तो आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं पहला असर्टिव सेंटेंस। क्या बेटा? असर्टिव सेंटेंस। अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस पूछ लिया गया व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या है तो इसकी डिफिनीशन हम जानेंगे। असर्टिव सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है बेटा? तो अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। क्या है बेटा? अ सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यह जो सेंटेंस होता है एक साधारण वाक्य देता है। क्या देता है बेटा? एक साधारण वाक्य देता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, वह सो रहा है, मैं जग रहा हूँ, वह बाजार नहीं जा रहा है, सीता नहीं रो रही है, गीता दिल्ली जा रही है, हैं? मैं आगरा से आ रहा हूँ, हैं? ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? ऐसा सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा बेटा? असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। कैसा सेंटेंस कहलाएगा बेटा? असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। ये एक सिंपल से बहुत ही साधारण वाक्य प्रस्तुत करता है। कैसा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस एक बहुत ही साधारण वाक्य प्रस्तुत करता है। क्या कहलाता है बेटा? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। बात करते हैं, पुनः हम बात करते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में। तो a sentence that makes a statement, a sentence that makes a sentence that makes a statement is called an assertive sentence। तो
जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे, अगर हम इसके पहले एग्जाम्पल के पहले हम देखेंगे जो असर्टिव सेंटेंस है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द असर्टिव सेंटेंस बेटा। असर्टिव सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं बेटा, वो कितने प्रकार के होते हैं? असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। इसके जो भाग होते हैं असर्टिव सेंटेंस के, 2 भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है आपका निगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है और निगेटिव सेंटेंस क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है और निगेटिव सेंटेंस क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बेटा सकारात्मक वाक्य। और अगर हम यहीं पर बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की, किसकी बेटा? निगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो निगेटिव सेंटेंस का मतलब हो जाता है बेटा नकारात्मक वाक्य। कैसा वाक्य बेटा? नकारात्मक वाक्य। इसमें किसी भी चीज को नकार दिया जाता है, तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाता है? नकारात्मक वाक्य कहलाता है, अर्थात निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और ये दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, क्या क्या बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। आगे हम बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। क्या बेटा? इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण की अगर हम बात कर देते हैं तो जैसे दिया गया है मोहन इज इल। क्या बेटा? मोहन इज इल, मोहन बीमार है। मोहन क्या है बेटा? बीमार है। मोहन इज इल। अगर यहाँ पर हमको सब्जेक्ट का पता लगाना होगा तो हु इज इल, कौन बीमार है? हु इज इल, कौन बीमार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहन। आपको सब्जेक्ट का पता चल गया बेटा, यहाँ पे पता चल गया, कंफर्म हुआ ना। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या पढ़ाया था बेटा? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो वाक्य होते हैं, इसमें इस वाक्य में जैसे अगर मान लीजिए मोहन इज इल, मोहन बीमार है, तो अगर हमको यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना होगा बेटा, तो आपका मोहन जो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इज इल जो हो जाएगा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अर्थात सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी रहते हैं वो सारे प्रेडिकेट में गिने जाते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और प्रेडिकेट का मतलब होता है बेटा विधेय होता है। तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर देखा मोहन इज इल, हमें सब्जेक्ट पता ही नहीं है। एक्चुअली में सबसे बेसिक चीज ग्रामर का मतलब होता है, सबसे ग्रामर हमें आती कैसे है। लोग टेंस पढ़ाते हुए चले जाते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट मतलब टेंस से स्टार्ट करते हैं, एक्टिव पैसिव, फिर इसके बाद जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा करके खत्म कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली में बेटा हमको सबसे पहले ग्रामर में जानना पड़ता है कि वर्ड क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, इसके बाद हमारा सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, और आपका वर्ब क्या होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, मतलब ये सब सारी चीजें हमको जाननी पड़ती है। जब तक हम ये चीजें नहीं जानेंगे तब तक हम टेंस कैसे कर सकते हैं बेटा। तो इन्हीं चीजों को बताने के लिए हम आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ये वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो हमारे वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहेंगे, और जो हमारा पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा होगा वो हमारे चैनल टैलेंट कोचिंग क्लासेस पर जा करके यूट्यूब पर सर्च करके, और हमारा वहां से आप बेसिक ग्रामर का फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख सकते हैं, और थर्ड पार्ट ये हमारा है। तो आगे हम बढ़ते हैं, सीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा, सीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो सीता इज नॉट, सीता है नहीं, सिंगिंग ए सॉन्ग एक गीत, मतलब सीता एक गीत नहीं गा रही है। क्या बेटा हो जाएगा आपका, सीता एक गीत नहीं गा रही है। यहाँ पर नॉट का जिक्र किया गया है बेटा, तो नॉट का अगर जिक्र किया गया है तो कैसा सेंटेंस हो जाएगा बेटा? एक निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कैसा सेंटेंस हो जाएगा बेटा? निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता है
क्या नहीं पता बेटा? सब्जेक्ट नहीं पता है। तो आप कैसे जानेंगे सब्जेक्ट है क्या? इसमें इस सेंटेंस में सीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, इसमें सब्जेक्ट क्या है और आपका बाकी क्या है ना, प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट अगर हु लगाकर हमें इंप्रेस करेंगे, हु इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या बेटा? हु इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, कौन एक गीत गा रहा है? आपका राइट आंसर आ जाएगा सीता। क्या आ जाएगा बेटा? सीता। आपका सब्जेक्ट पता चल गया, क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट सीता हुआ। अगर इसी सेंटेंस में अगर हम बात करेंगे बेटा, वर्ब की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा? वर्ब की बात करेंगे। तो इस सेंटेंस में दो वर्ब लगाए गए हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। जो इज, एम आर, वाज, वेयर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, बाकी गो, सिंग, फिर आपके ये क्या हो जाते हैं बेटा? मेन वर्ब हो जाते हैं। और कहीं कहीं पर अगर मेन वर्ब नहीं रहता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही यूज हुआ होता है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब की तरह काम करने लगता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बेटा प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसकी अगर हम बात करेंगे, इसको अगर हम देखेंगे तो इसका डिफिनीशन जो हो जाएगा, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बेटा? पुनः रिपीट करते हैं, अ सेंटेंस दैट आस्क, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन्हें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी बेटा दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बेटा? दो भागों में बांटा गया है। अब हम उन दो भागों का जिक्र करते हैं और हम देखते हैं वो दो भाग क्या क्या है। तो पहला हो जाता है बेटा यस या नो टाइप का सेंटेंस, और दूसरा हो जाता है बेटा डब्ल्यू टाइप का सेंटेंस। अब हम बात करते हैं, आप लोग बोलोगे सर यस या नो टाइप का सेंटेंस क्या होता है और डब्ल्यू टाइप का सेंटेंस क्या होता है? तो हो जाएगा व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा बेटा? डब्ल्यू टाइप का सेंटेंस हो जाएगा। और आगे यहीं पर हम देखते हैं तो दिया गया है इज सी ए बैड गर्ल, इज सी ए बैड गर्ल, क्या वह एक गंदी लड़की है? क्या वह एक गंदी लड़की है? क्या लगाया है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? एस या नो टाइप का सेंटेंस हो जाएगा बेटा। कैसा सेंटेंस हो जाएगा बेटा? एस या नो टाइप का सेंटेंस हो जाएगा। और ये व्हाट इज योर नेम, ये जो हो जाएगा बेटा कैसा सेंटेंस हो जाएगा? डब्ल्यू एस टाइप का सेंटेंस हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं इम्परेटिव, तीसरा नंबर इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में बेटा बात करते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। अच्छा, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब हो जाता है बेटा आज्ञा सूचक वाक्य। कैसा वाक्य हो जाता है बेटा? आज्ञा सूचक वाक्य। इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो बेटा हम देखते हैं अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। क्या बेटा? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड इज कॉल्ड एंड इज कॉल्ड, यहाँ पे हो जाएगा बेटा इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। तो ये क्या होता है बेटा? इसमें क्या हो जाता है? इसमें आदेश दिया जाता है। इस इम्परेटिव सेंटेंस, जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इसमें आदेश दिया जाता है, प्रार्थना की जाती है और सलाह दी जाती है। क्या क्या बेटा? इस इम्परेटिव सेंटेंस में आदेश दिया जाता है या किसी को आदेश दिया जाता है या किसी को सलाह दिया जाता है, और तीसरा हो जाता है या किसी से प्रार्थना की जाती है। अगर आदेश दिया गया हो, सलाह प्रार्थना की गई हो या सलाह दिया गया हो, तो वहां पर कौन सा सेंटेंस हो जाता है बेटा? इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है। कैसा सेंटेंस देखने को मिलता है बेटा? इम्परेटिव सेंटेंस देखने को मिलता है। इसलिए बोला गया अ सेंटेंस, इसकी जो डेफिनेशन है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बेटा हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम देखेंगे
जैसे दे दिया गया एग्जाम्पल, सिट डाउन हियर, सिट डाउन हियर, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। दूसरे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बैठ जाओ। अगर दूसरे की बात करते हैं, प्लीज हेल्प मी, ये ये प्रार्थना किया जा रहा है ना, क्या हो जाएगा बेटा, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आगे हम बात करते हैं तो हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी, आवश्यकमंदों की सहायता करनी चाहिए। सलाह ही दे रहे हैं ना बेटा, आवश्यकमंदों की सहायता करनी चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये सलाह दे रहे हैं, है ना। तो क्या हो जा रहा है बेटा, ये हम सलाह दे रहे हैं। जैसे हमारा क्या आ जाता है, जैसे क्या होता है, टीचर बोल देता है गो आउट, गो आउट, बाहर जाओ, क्या हो जाएगा बेटा, गो आउट, बाहर जाओ। तो ये क्या हो रहा है, आदेश दे रहा है, गो आउट, बाहर जाओ, कम हियर, अंदर आओ, गो आउट, बाहर जाओ, कम हियर, अंदर आओ। ये बेटा क्या हो रहा है, एक टीचर आदेश दे रहा है कि आप बाहर जाओ, या कमरे से बाहर जाओ या कमरे के अंदर आओ, है ना। तो अगर आपको कमरे के अंदर अगर आदेश दिया जाएगा, जैसे गो आउट, आप बाहर जाओ, तो ये वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका क्या हो जाएगा, आदेश दिया जा रहा है। और अगर रिक्वेस्ट किया जाए, जैसे बोल दिया जाएगा, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, तो ये आपका रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा, आदेश का, बाहर जाओ, ठीक है, अपना काम पूरा करो, ये अपना काम पूरा करो, ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, अपना काम पूरा करो, ये आपका सलाह दे दिया जाता है कि अपना काम पूरा करो नहीं तो मार खाओगे, ठीक है। तो ये आपको आदेश सलाह दिया जाए, मतलब तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी बेटा, कैसा सेंटेंस हो जाएगा बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, क्या हो जाएगा बेटा, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये अपने में एक मजबूत कड़ी रखता है। जैसे क्या हो जाता है बेटा, अचानक दुखी की बात हो जाएगी, अचानक प्रसन्नता की बात हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा सेंटेंस अगर इस प्रकार का सेंटेंस दिया गया हो तो आप तुरंत समझ जाना कि कैसा सेंटेंस है आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे, हाउ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इज, हाउ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इज। दूसरे अगर एग्जांपल की बात, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। तो अलास ही इज डेड, बड़े दुख की बात है, ही इज डेड, वो मर गया। बड़े दुख की बात है या बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि वह मर गया, मतलब अचानक मर गया ना, बहुत दुखी की बात, अचानक दुखी आ गई ना यहाँ पर, और अचानक खुशी आ जाएगा तो हुर्राह लग जाता है बेटा, तो वहां पर अचानक खुशी की बात आ जाती है। तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाता है बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं 5वें नंबर के, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस हो जाता है बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है। अगर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसकी डिफिनीशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा हो जाता है ना, ब्लेसिंग आशीर्वाद हो जाता है, और कर्स, कर्स मतलब अभिशाप हो जाता है या श्राप हो जाता है, कर्स माने श्राप, है ना, इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है बेटा, आपकी इच्छा प्रकट की गई हो या आशीर्वाद दिया गया हो या श्राप दिया गया हो, तो इस प्रकार का जो सेंटेंस रहता है बेटा क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है।
क्या कहलाता है बेटा? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। अगर हम पुनः रिपीट करेंगे तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस डिजायर, ब्लेसिंग और कर्स इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस वाक्य में अचानक श्राप दे दिया जाए, या श्राप दे दिया जाए, या इच्छा प्रकट की जाए, या आशीर्वाद दिया जाए, तो कैसा सेंटेंस कहलाता है बेटा? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। और ध्यान देना बेटा, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपके विस्मय अधिबोधक का चिन्ह लगा रहता है ना? ये आपका सिंबल देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान देना, जैसे इसका हम एग्जांपल देखते हैं, किसका? ऑप्टेटिव सेंटेंस का अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। दूसरा हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब तुम लंबे समय तक जीवित रहो और ईश्वर आपकी सहायता करे। पहला हो जाएगा मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी सहायता करे। कौन सहायता करे बेटा? ईश्वर आपकी सहायता करे। दूसरा आपका हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जीवित रहो। मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ। मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ। तो ये श्राप दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अगर गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ, अगर ये श्राप है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कैसा सेंटेंस हो जाएगा बेटा? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब हो जाता है बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब हो जाता है इच्छा सूचक वाक्य। अपनी इच्छा प्रकट की जाती है, या आपका मतलब इच्छा सूचक वाक्य जो होता है, इसमें इच्छा प्रकट की गई हो, है ना, या आपको आशीर्वाद दे दिया गया हो, या आपको श्राप दे दिया गया, अगर इस प्रकार का सेंटेंस है तो कैसा कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। पुनः हम एक लाइन में रिपीट कर देते हैं जल्दी। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार जो होते हैं, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, मतलब क्या हो जाए? साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा? यस या नो टाइप। अफर्मेटिव में साधारण वाक्य होता है, इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आते हैं। दूसरा आ जाता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हो जाता है बेटा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या क्या आते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य 2 टाइप के होते हैं, पहला यस या नो टाइप का, दूसरा WS टाइप का सेंटेंस। आगे हम बढ़ते हैं और हम तीसरी की बात करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस में आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है ना, रिक्वेस्ट किया जाता है, आदेश दिया जाता है या सलाह दिया जाता है। इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जाता है, आदेश दिया जाता है या सलाह दी जाती है। ऐसा सेंटेंस क्या कहलाता है? आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। और अगर हम आगे बात करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें आपको एक मजबूत कड़ी दी गई होती है। जैसे अचानक दुखी की बात आ जाती है, अचानक प्रसन्नता की बात आ जाती है, तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाता है बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें श्राप दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है और अपनी इच्छा प्रकट की जाती है। इच्छा प्रकट की जाती है, श्राप दिया जाता है या आशीर्वाद दिया जाता है। तो इस प्रकार का सेंटेंस जो होता है आपका क्या कहलाता है बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो जो हमारे चैनल पर नए होंगे, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे। थैंक यू।